बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश या जोरदार बारिश, और इसके साथ ही कहां चलेंगे तेज हवाएं और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है जो दर्ज की जाएगी अलग अलग राज्यों की। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो पहली बड़ी खबर है ओडिशा से, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो छिटपुट जगहों पर यहां भी मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि अगर नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर तो आपको बता दें यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और साथ ही तेलंगाना की भी अगर बात करें तो यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर क्या चेतावनी जारी की गई है नहीं, ये पहले आपको हम बता देते हैं। इस मैप के जरिए अलग अलग रंग जो हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात का सूचक हैं कहाँ सावधान रहना है, कहाँ नजर बना के रखनी है आपको। सबसे पहले बात करते हैं जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, सावधान रहने की जो बात है, यहाँ पर जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। ओडिशा की बात हम करें, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर की जाए, जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बात करें, यहाँ भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी, वहीं पंजाब हरियाणा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और कुछ ऐसी स्थिति जो है दक्षिण भारत में भी नजर आएगी। हालांकि तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और मराठवाड़ा में भी लगभग यही स्थिति, यानी यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जबकि यहाँ पर अगर तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको बता दें कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ ऐसी स्थिति जो राजस्थान में आपको नजर आ रही हो कि यहाँ भी रहेगी। और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से देखिए जो बारिश की स्थिति फिलहाल इन दोनों बनी हुई है, और उसी को लेकर लगातार जो अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोरदार बारिश का अनुमान है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रों की। लेकिन और बेहतर तरीके से जान लेते हैं बारिश की स्थिति क्या रहेगी। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ अधिकतर जगह बारिश होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही बिहार में भी कई जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। अनेक स्थानों पर बारिश होगी तटीय आंध्र प्रदेश में। जबकि तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि कर्नाटक और केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह मध्य भारत में आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा की अगर पहले बात करें, साथ ही मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ जहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि मराठवाड़ा की हम बात करें, सौराष्ट्र, गुजरात की बात की जाए और पश्चिमी राजस्थान तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। बात पिछले 24 घंटों की जाए, क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। राजस्थान की अगर बात की जाए, पंजाब हरियाणा की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बारिश यहाँ दर्ज हुई। जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी, वहीं जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी यहाँ दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरीके से देखिए जो मौसम है उसमें बदलाव दर्ज किया गया।
इसके साथ ही अगर यहाँ नजर डालते हैं हम, आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। जबकि हम बात करें झारखंड ओडिशा की, तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई। हालांकि गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसके साथ ही दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे, लक्षद्वीप की बात की जाए, केरल की हम बात करें या अंडमान निकोबार की बात की जाए, यहाँ भी बारिश दर्ज हुई। तो तटीय कर्नाटका में भी, और इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, यहाँ भी जो बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी तरह मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। लगातार जो बारिश का दौर है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको नजर आ रहा होगा बारिश के साथ साथ तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज हुई। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसके साथ साथ सौराष्ट्र की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, जो तेज हवाएं और बारिश की स्थिति यहाँ भी पिछले दिनों दर्ज की गई थी। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपने जाना भी, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश तो कई जगह तेज हवाएं भी दर्ज की गई। ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है ये आपको बता देते हैं और इसलिए सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जो यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में यहाँ पर देखी गई है। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई इन क्षेत्रों में। अगर अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है सामान्य तापमान के मुकाबले वो झारखंड और ओडिशा में दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर तो आपको बता दें यहाँ भी अधिकतम तापमान में कमी आई है। जो गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है सामान्य तापमान के मुकाबले करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। साथ ही अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई अधिकतम तापमान में। सामान्य तापमान के मुकाबले जो आमतौर पर स्थिति हम देखते हैं उसके मुकाबले गिरावट जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ देखी गई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है, जो कमी है वो दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी जो आमतौर पर स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत किस तरीके से देखिए जो तापमान है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। नजर डालें अगर असम मेघालय पर तो देख सकते हैं आप यहाँ अधिकतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए तेलंगाना की, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही रायलसीमा, तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, ज्यादा दर्ज हुआ। यानी यहाँ पे जो इजाफा है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इन तमाम क्षेत्रों में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कूच बिहार में दर्ज हुआ तापमान रहा 38.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की, वो क्या दर्ज की गई है। सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में
यहाँ दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए जो औसत तापमान की स्थिति रहती है उसके मुकाबले आपको हम बता रहे हैं किस तरह का बदलाव आया है। अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव तापमान में आया है उसकी जानकारी हमने आपको दी। न्यूनतम तापमान में देखिए किस तरीके का जो बदलाव है वो देखा गया है। और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ और यहाँ तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरीके से जो बदलाव आया है तापमान में, उसके बाद क्या स्थिति रही है। लेकिन अगर देश के प्रमुख शहरों की हम बात करते हैं वहां पर अधिकतम या न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम किस तरह का रह सकता है। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान की आपको जानकारी हम दे देते हैं। पर्यटन के लिहाज से जो हमारे मुख्य शहर हैं वहाँ पर स्थिति कैसी रह सकती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रहेंगे। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो गुलमर्ग का मौसम कैसा रहेगा अगले 4 दिन ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए, यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो देखिए शनिवार को जाहिर तौर पर बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, जबकि रविवार और सोमवार में भी बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो यहाँ पड़ सकती हैं। और उसके बाद मंगलवार में एक बार फिर से जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मंगलवार में आप नजर आ रहा होगा जो बादल हैं बरसते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने झांसी में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि मंगलवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये भी करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। इसी तरह असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ अब 4 दिन जो है मौसम ना सिर्फ बारिश तो यहाँ नहीं है लेकिन बादल ज़रूर छाए रहेंगे। शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो बादल हैं कुछ एक जगह वो ज़रूर छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले दिनों काफ़ी बारिश की स्थिति देखी थी लेकिन अब भी अगले 4 दिन बादल छाए रहने का यहाँ अनुमान है। और इसी तरह सिक्किम के गंगटोक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी शनिवार रविवार
सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान की हम बात करें, ये करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तो गंगटॉक का मौसम आपने जान लिया, यहाँ पर किस तरह का रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। तो यहाँ भी देखिए जो बादल छाए हुए आपको नजर आ रहे होंगे चारों ही दिन, शनिवार से लेके मंगलवार तक एक जैसी जो स्थिति है वो हम यहाँ देख सकते हैं। हालांकि कोई खास गतिविधि नहीं, यानी बारिश की जो स्थिति है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहाँ बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है तिरुचिपल्ली में। तो जान लिया आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार, रविवार 2 दिन बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान यहाँ पर है, जबकि सोमवार में जो बारिश की स्थिति सीधे तौर पर नजर आ रही है। और मंगलवार में आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं कुछ एक जगह। और ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर शनिवार, रविवार बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जबकि सोमवार और मंगलवार में यहाँ पर जो बारिश है उसकी स्थिति सीधे तौर पर नजर आ रही है, यानी 2 दिन ज्यादा बारिश का अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, और यही मौसम है जो कि सीधे तौर पर प्रभावित करता है हमारी फसलों को भी, कृषि क्षेत्र को भी। लेकिन ऐसे में अगर किसानों को मौसम की पूरी जानकारी है तो कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ओडिशा में धान की रुपाई करे, धान के खेत से खरपतवार निकाले, धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें, मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, किसान मूंगफली में गुड़ाई कर ले, ओडिशा में तिल के खेत में निराई करें, अभी उड़द के खेत से घास फूस निकाल ले, इसी तरह मूंग के खेत से खरपतवार निकाले। इसके अलावा हल्दी के खेत में निराई करते रहे। वहीं अदरक के खेत में निराई का समय उपयुक्त है। ओडिशा में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई करे, धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखे। किसान धनिये की बुआई कर सकते हैं, साथ ही सोयाबीन की बुआई कर ले। यहाँ भिंडी के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में फूल गोभी की रुपाई करते रहे, वहीं पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। इस समय कद्दू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो जाना आपने इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूंग की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें।
बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और लगातार आपको हम यही जानकारी देते रहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।